हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ परमानेंट फेस रिवील का पार्ट 4। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना और साथ ही साथ वीडियो की लाइक एम रहेगा 200। प्लीज प्लीज लाइक एम को पूरा कर देना, साथ ही साथ कॉमेंट भी कर देना क्योंकि आपका एक कॉमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो प्लीज एक कॉमेंट जरूर कर देना। एंड गाइस, बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों में से जो लोगों ने अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए और फर्स्ट से लेकर थर्ड पार्ट तक प्लीज देखिए पूरा, एंड देन फोर्थ पार्ट को देखना क्योंकि अगर आप पिछला वाला पार्ट नहीं देखोगे तो ये पार्ट आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए गाइज, अब हम लोग पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 के बाद हम लोग पार्ट 4 में ये देखते हैं कि परमैन और पाको जिस जगह पर बैठकर जो है पाको परमैन की होमवर्क कर रही थी उस जगह पर ही जो है परमैन फास्टली सो जाते हैं। अब पाको जो है उसकी होमवर्क खत्म करने के बाद वो देखती है कि परमैन सो गई है, तो पाको जो है परमैन की चेस्ट को पकड़कर वो भी सो जाती है और कुछ देर बाद परमैन की नींद भी टूट जाते हैं। अब परमैन जो है पाको को इस तरह देखने के बाद वो पाको को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। परमैन भी सेम तरीके से पाको को कस के पकड़कर वो भी सो जाते हैं और इसी तरह जो है दोनों खुले आसमान के नीचे एक दूसरे को पकड़कर सो रहा था, यानी वो दोनों अपनी अपनी गहरी नींद में चला गया था। और गाइस, देखते ही देखते इसी तरह जो है 20 से 30 मिनट गुजर जाते हैं, यानी निकल जाते हैं। अब 20 से 30 मिनट बीत जाने के बाद जो है अब शाम हो गया था, यानी अब शाम की टाइम है। बट परमैन और पाको एक दूसरे को उसी तरीके से पकड़कर सो ही रहे थे, यानी उन दोनों को नींद अभी भी नहीं टूटी है। इसी तरह देखते देखते बीत गया और भी कुछ टाइम और भी कुछ मिनट्स। परमैन और पाको अभी भी सोता ही जा रहा है, उन दोनों की कोई होश ही नहीं है। अब देखते ही देखते हो चुके हैं रात, यानी नाइट। अब कुछ देर बाद इसी तरह जो है बीत जाने के बाद दोनों की नींद आखिर में टूट ही जाते हैं। नींद टूटने के बाद वो दोनों एक दूसरे को नहीं दिखते, बल्कि वो दोनों जब अपने आंखें को खोलते हैं तो उन दोनों के आंखें के सामने पहले आते हैं एक बहुत ही सितारे भरा हुआ एक आसमान और एक येलो देखने वाला एक मून, यानी बहुत ही सुंदर एक मून। वो दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं कि हम लोग कहाँ पर है। देन वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद वो दोनों देखते हैं कि एक दूसरे को पकड़कर वो लोग सो रहे हैं। अब ऑब्वियसली एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अब वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो रहे हैं। अब दोनों को तो थोड़ी सी भी शर्म आनी चाहिए, तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा शर्मा गए थे और दोनों जो है एक दूसरे को छोड़कर थोड़ी सी दूर बनाकर वो दोनों एक दूसरे से मुंह घुमाकर छुपा लेते हैं। उसके बाद सीन चेंज होते हुए हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के मुंह को उल्टी तरफ घुमाकर छुपा लेते हैं। अब इसी तरह बीत जाते हैं और भी 2 मिनट और कुछ देर बाद जो है पाको जो है वो कुछ बोलते हैं। पाको बोली, तो मिस्सू मुझे अभी घर जाना होगी, मैं जा रही हूँ, मुझे घर पर बहुत ही ज्यादा काम है तो मैं अभी जा रही हूँ। और हाँ, साथ में बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है, यानी जो है अभी जो है नाइट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, तो तुम घर चले जाओ और मैंने तुम्हारी सारी होमवर्क खत्म कर दी है, तो तुम्हें कल स्कूल में और ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ और अच्छे से नींद में सो जाना। शायद तुम्हें यहाँ पर अच्छे से नींद नहीं आई होगी, तो मैं अभी जा रही हूँ। और फिर क्या, पाको उड़ते उड़ते धीरे धीरे अपनी घर की तरफ चली जाती है। खाली रह गया परमैन। बस परमैन क्या करेगा, उस जगह पर बैठा रह जाते हैं और जब तक पाको को देखा जाता है परमैन बस उसको ही देखते ही गया। अभी भी पाको को ये पता नहीं चला कि मिस्सू ही परमैन है, लेकिन मिस्सू अपने मन ही मन ये सोचना शुरू कर देती है कि कैसी लड़की है ये, कैसी भोलेपन की ये लड़की है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बस छोटी सी एक मुस्कान देती है और वो जो है इंसिडेंट को सोचती है कि क्या क्या हुआ है। वो पाको को पकड़कर सो रहे थे, पाको भी उसको पकड़कर सो रहे थे। फिर क्या होगा, परमैन जो है वो अपना बैग लेकर फिर धीरे धीरे चलते चलते वो अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और वो घर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि रात भी बहुत हो चुके हैं, अभी सभी को घर जाना होगा।
तो इसी तरीके से परमैन भी अपने घर की तरफ जो है चले जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि परमैन जो है धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं और रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था क्योंकि रात बहुत ही ज्यादा गहरे हो चुके थे। अब जो है परमैन जो है जैसे तैसे हिम्मत करके अपने घर की तरफ चले जाना शुरू कर देते हैं। आप देखते ही देखते परमैन पहुंच चुका है अपने घर की तरफ, यानी घर की सामने। अब वो अपने घर की गेट के सामने खड़ा हुआ है और वो फर्स्टली आजू बाजू पूरी तरीके से देखा कि कोई है तो नहीं। वो देखा कि अभी भी उसका पापा जो है ड्यूटी यानी ऑफिस से नहीं लौटे हैं। तो वो एक जोर की हाफ छोड़ते हुए बोलते हैं कि बच गया। और देन परमैन को और भी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगते कि क्या मम्मी मुझे डांटने वाली है आज। तो गाइस चलिए जानते हैं कि क्या उसकी मम्मी आज उसको फिर से डांटने वाली है। एनीवे गाइस परमैन धीरे धीरे चलते चलते अपनी घर की दरवाजे की सामने चले जाते हैं। परमैन धीरे धीरे गया और उसका जो घर है उसका फर्स्ट जो दरवाजा है उसको धीरे से वो ओपन किया और डोर को ओपन करते ही परमैन देखते हैं कि उसका मॉम खड़ी हुई है डोर के सामने ही। और उसका मॉम को देखने लग रहा था कि उसकी मॉम और साथ में उसकी बहन दोनों ही वेट कर रहे थे परमैन के लिए यानी मिस्सो के लिए। और उसका मॉम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि परमैन बहुत ही देर से अपने घर में आया है यानी अपने घर की तरफ लौटे है। वो गया था सुबह ही अपने स्कूल पर, फिर वो आते हैं रात में। और आप सभी लोग तो जानते ही है कि एक बच्चा इतना देर तक बाहर क्या करते हैं। ये जानते हुए जो है घर की जो मम्मी पापा है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए ही जो है उसकी मम्मी बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। आप जो है उसकी मॉम बहुत ही जोर जोर से बोलना शुरू कर देती है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थी। और उसकी मॉम जोर जोर से डांटना लगती है यानी डांटना शुरू कर देती है परमैन को। और गाइस आप लोगों को ये भी बता दूं कि परमैन की मॉम की डांटने की वजह सिर्फ एक ही नहीं थी कि वो इतनी देर से स्कूल से लौटे हैं। उसका वजह कुछ और भी थी। जैसे कि आप लोगों को याद है कि परमैन की टीचर बोला था कि वो आज ही परमैन की घर पर कॉल करने वाले हैं। तो हाँ वही हुआ आज, यानी उसी वक्त जब टीचर ने ये बोला था वो ऑफिस में जाकर ही परमैन की मम्मी को कॉल करते हैं। और परमैन के बारे में जितने भी सारे नेगेटिव बातें थी यानी परमैन स्कूल में क्या क्या बुराइयां करते थे, यानी वो टेस्ट में हमेशा 0 लाते थे, साथ में वो पढ़ाई में भी इतना अच्छा नहीं है, लेट स्कूल आते हैं, साथ में वो अच्छा स्पोर्ट्स में भी नहीं है, कुछ भी प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं। ये जितने भी सारे नेगेटिव बातें हैं ये सब कुछ परमैन की टीचर परमैन की मम्मी को बोल देते हैं। और परमैन की मॉम ये सुनते और भी ज्यादा फायर बॉल की तरह गुस्सा होना शुरू कर देती है। और वो यानी परमैन की मम्मी बोलती है कि आज आने दो मिस्सो को, मैं आज उसको सबक सिखा कर ही रहूंगी। ओके गाइज ये तो हो गई और एक वजह। उसके बाद क्या होते हैं हम लोग स्टोरी को जानते हैं। सो गाइज उसके बाद उसकी मॉम जो है और भी ज्यादा बहुत जोर जोर से डांटना शुरू कर देती है ये 2 वजह की वजह से। और बोलती है कि तुम क्या समझ रही हो, तुम्हें जो मर्जी वही कर लोगे, हमें कुछ जिम्मेदारी नहीं है क्या। और तुम ये बताओ कि तुम इतनी टाइम तक कहाँ थी, हाँ तुम क्या घर में लौटोगे नहीं आज, जवाब दो मुझे। और भी बहुत कुछ परमैन की मॉम बोला। अगर मैं बोलना शुरू कर देता हूँ तो वीडियो जो है आधा खत्म हो जाएगी। एनीवे गाइस आप जो है इमेजिन कर लो कि क्या क्या परमैन की मम्मी परमैन को बोल रहा था। एनीवे उसके बाद जो है कुछ देर बाद यानी करीब 15 मिनट तक उसका मॉम जो है उसको डांटती रह जाती है। उसके बाद परमैन को थोड़ा सा रिलीफ मिलती है। परमैन जो है अपनी मम्मी की मुंह से डांट खाने के बाद वो अपने उदास मन लेकर धीरे धीरे चलते चलते सीढ़ियां चढ़कर वो अपने रूम पर पहुंच जाते हैं। और वो अपने रूम पर जाकर अपनी रोबोट को एक्टिव करते हैं। और रोबोट को एक्टिव करने के बाद वो अपने स्कूल बैग को अपने टेबल के ऊपर रखा और रोबोट को बोला कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और ये बोलकर जो है परमैन रोबोट के पास जाते हैं। उसके बाद जो है परमैन के रोबोट परमैन को देखकर बोलते हैं कि अरे परमैन तुम कहाँ थे, आज तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं गए,
और कहाँ थे तुम इतने टाइम तक? मुझे बोलो, तुम आज ड्यूटी पर भी नहीं गए हो? अगर बर्डमैन को पता चला तो क्या होगा तुम्हें पता है? बोलो, कुछ तो बोलो। तब बर्डमैन जो रहते हैं वो अपने सिर को रोबोट के सिर में टच करते हैं और हो जाते हैं फोरहेड ट्रांसफर। और वो इस फोरहेड ट्रांसफर की मदद से उसका जितने भी सारे इंसिडेंट है और जितने भी सारी यादें है वो सब कुछ रोबोट देख लेते हैं और सब कुछ रोबोट के मेमोरी में चले जाते हैं। और फिर क्या, फिर रोबोट परमैन को बोला, अरे परमैन, तुम तो लग रहा है कि पाको के प्यार में पड़ गए हो। मुझे तो देख के ऐसे ही लग रहे है। तुम जिस तरह पाको को पकड़कर सो रहा था, इस तरह तो सिर्फ एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को पकड़कर ही सोते हैं। क्या तुम सच में पाको को प्यार करते हो? मुझे सच सच बोलना, क्योंकि मैं तुम्हारा कॉपी रोबोट हूँ, साथ में तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तुम्हारा अकेलापन का साथी भी हूँ। तो मुझसे कुछ मत छुपाना, मुझे बोल सकते हो तुम। दिन परमैन रोबोट की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं और शर्मा कर बोला, वो तुम्हें समय आने तक ही पता चल जाएगा। तुम्हें इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये दिखाना चाहता था, मैंने दिखा दिया। अब बर्डमैन मुझे देख नहीं पाएगा। शायद आज बर्डमैन थोड़ा सा बिजी है, नहीं तो वो आ जाता उस जगह पर ही। एनीवे, चलो आज के लिए तो रात हो गया, तुम जाओ सोते हुए, मैं तुम्हें डीएक्टिवेट कर देता हूँ। और देन परमैन रोबोट को डीएक्टिवेट कर देते और वो यानी परमैन अपने बिस्तर में जाकर चैन की नींद सोना शुरू कर देते हैं। ओके गाइज, ये तो था परमैन की सीन्स। अब हमें परमैन की सीन को चेंज होते हुए पाको की सीन्स दिखाया जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि पाको अभी घर में पहुंच चुके हैं, बहुत देर ही हो चुके हैं पहुंच चुके हैं। वो फ्रेश भी हो गया था। वो अपने रूम में एंटर करते हैं, रोबोट एक्टिव ही था क्योंकि वो ड्रेस पहनकर ड्यूटी की जैसा ही कुछ करने गया था। रोबोट बोला कि तुम इतने देर कहाँ थे? देन फिर क्या, ठीक परमैन की जैसा सेम चीज पाको भी करती है, यानी फॉरहेड ट्रांसफर। फॉरहेड ट्रांसफर की मदद से सब यादें जो है पाको अपनी रोबोट को शेयर कर देती है और पाको की रोबोट सब कुछ देख लेती है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि पाको की रोबोट बोली, अरे पाको, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो परमैन की फेस देखने के लिए और मिस्सू की इतनी आइडेंटिटी जानने के लिए? तुम मुझे भी तो बोल सकते हो। मैं तुमको एक प्लान बोल देता हूँ, तुम ये प्लान एक बार करके तो देखो। मुझे पूरी की पूरी विश्वास है कि वो प्लान जरूर काम करेगी। तुम एक बार ट्राई करके तो देखो। रोबोट की मुंह से ये सारी बात सुनने के बाद पाको बोलती है कि अच्छा ठीक है, बोलो। ओके, देखती हूँ कि ये काम करती है कि नहीं। मेरी जितनी भी सारी कोशिश थी मैंने तो कर ली, मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो तुम ही बोलो, तुम्हारे पास अगर कोई प्लान है तो मैं उसको जरूर ट्राई करूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोबोट जो है पाको को प्लान जो है वो बोलना शुरू कर देती है। ओके गाइस, तो चलिए जान लेते ही कि प्लान क्या था। तो गाइस, प्लान कुछ इस तरह था कि अकॉर्डिंग टू पाकोस रोबोट, पाको जो है वो जाएगी मिस्सू के पास। ओके, जब मिस्सू स्कूल पर जाएगा और जाके वो बोलेगी कि पाको ये जापान छोड़कर जा रही है और वो कभी नहीं लौटने वाली है। उसका लास्ट इच्छा यही थी कि वो मिस्सू की असली आइडेंटिटी जान जाए, बस यही थी उसके लास्ट विशेस। और तभी परमैन ये सुनकर कुछ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। बस ये थी पाको की रोबोट की एक छोटा सा प्लान। तो गाइस, क्या लगते हैं आप लोगों को कि ये प्लान सक्सेसफुली काम करेगा? क्या लगते हैं आप लोगों को? और क्या परमैन की असली आइडेंटिटी अब होने वाले हैं, यानी परमैन की असली आइडेंटिटी पाको अब क्या जान जाएगी? तो गाइस, ये सारी जो बातें हैं ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 कल ही आने वाले हैं, तो पार्ट 5 के लिए जरूर इंतजार करना और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पार्ट 5 कल ही आने वाले हैं। एनीवे गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक पार्ट में। ओके गाइस, अगर आप लोग मेरे वीडियो को यहाँ तक पूरी की पूरी देख चुके हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना।
कमेंट करके ये भी बताना कि क्या ये प्लान सक्सेसफुली काम करेगा। मैं आप सभी लोगों का कमेंट देखना चाहता हूँ, तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं न्यू पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।